वेदिता रेड्डी जी, IAS डेप्यूटी कमिश्नर साउथ अंडमान, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सूरज की पहली किरण एक नया सवेरा लेकर आता है। सरकार, IAS सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथ ही मैं श्री आनंद वर्धन मिश्रा सर, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर साउथ अंडमान, श्री विनय माथुर सर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नार्कोटिक सेल अंडमान एंड निकोबार पुलिस एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अधिकारी तथा अतिथिगणों का भी इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और अब मैं अनुरोध करूंगी मिस सुष्मिता विश्वास से कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि मैडम श्रीमती वेदिता रेड्डी जी IAS का अभिवादन पुष्पगुच्छ देकर करें। पुष्पगुच्छ श्रीमती पल्लवी सरकार मैडम IAS को भेंट करेंगे श्रीमती इतवारी इंदवर। पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे श्री आनंद वर्धन मिश्रा सर को मिस गायत्री। पुष्पगुच्छ श्री विनय माथुर सर को भेंट करेंगी श्रीमती कजोली दास। धन्यवाद। जैसे कि हमारे देश की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से आरंभ करते हैं। अब मैं गणमाननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। आशा है इस दीप की लो हमें अंधकार से उजाले की ओर अग्रसर करेगा एवं शांति और समृद्धि का उत्थान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ may I request Dr. Mahato sir, Medical Officer, Integrated Rehabilitation Center for Addicts, South Andaman, trained in drug de-addiction from Sydney, Australia, to deliver the welcome address, please. Good morning to all the dignitaries. Good morning friends. आज का सुहाना मौसम में तुम लोग सफाल सबको स्वागत है। फायदा है गुजरता वक्त तो गुजर जाएगा, गुजरता वक्त तो गुजर जाएगा। अगर रह जाएगा आसपास तो वो है यादें परसों की उसके बाद की। ऐसा इस हसीन
लामार हैं। तो आज का ये जो लम्हा ये हम सभी में जिंदगी में बहुत ही यादगार होने वाला है, क्योंकि मंच में विराजमान है मैडम वेदिका रेड्डी, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान। मैडम आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। कहता है आंसू का वजन नहीं होता है, एक बूंद आंसू गिरे तो मन हल्का हो जाता है। तो जिसका प्रेजेंस से आज का ये सभा में क्या मैम, सेक्रेटरी मैम, माय फ्रेंड AP सेटलमेंट डॉक्टर साहब, माय फ्रेंड फ्रॉम मीडिया एंड अदर person from the society present here. A very good morning to all. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं to mark a very important day from the point of view of the future generations to come. आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो किसी गलत रास्ते पर ना जाए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए एक ड्रग फ्री सोसाइटी को इंश्योर करने के लिए भारत सरकार हर वर्ष ये सप्ताह सेलिब्रेट करती है टू स्प्रेड मास अवेयरनेस रिगार्डिंग इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में जैसा कि हम लोग अभी तक समझ पाए हैं और आप सब लोग भी जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ड्रग्स के दुष्परिणामों से बचा नहीं है। कहीं न कहीं हमारे द्वीपों में भी समाज के किसी हिस्से में ये ड्रग्स आ चुका है, फैल चुका है और फैल रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि अपने फायदे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए समाज में इस बुराई को फैला रहे हैं। इसमें हमारा यही प्रयास है, पुलिस की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लगातार ये प्रयास हो रहा है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, NDPS एक्ट के तहत ड्रग्स का किसी भी तरीके से सेवन, व्यापार या ड्रग्स का सेवन या व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी सहायता किसी भी प्रकार की, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी और रिसोर्स के रूप में हो, यदि ऐसी कोई भी सहायता कोई भी प्रदान करता है तो NDPS एक्ट के तहत बड़ी ही सख्त सजा के प्रावधान है। और आप लोगों को ये ज्ञात भी होगा कि NDPS एक्ट में एक बार अगर कोई पकड़ा जाता है तो धीरे से ना तो उसकी जमानत होती है और पुलिस लगातार उस पर नजर बनाए रखती है। इसलिए मेरा आप सबों से ये अनुरोध है कि ऐसी किसी भी गतिविधि से बच के रहें। और यदि आप यह जानते हैं, क्योंकि जो इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं जो NDPS में इन्वॉल्व हैं वो हम लोगों के बीच से ही निकल के आते हैं, तो यदि आप किसी के बारे में ऐसा जानते हैं, किसी को पहचानते हैं, तो आप खुल के सामने आए। आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा CID ऑफिस में आके आप बता सकते हैं। नारकोटिक सेल CID ऑफिस में ही बैठता है और हमने एक डेडिकेटेड नारकोटिक सेल के लिए एक मोबाइल नंबर रिलीज किया है। उस मोबाइल नंबर पे भी आप लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इस बात को आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखें कि जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें देगा उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, उसकी पहचान किसी के सामने बिल्कुल भी नहीं लाई जाएगी और डिपार्टमेंट के द्वारा उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा।
इसी कड़ी में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग स्टार्ट की है, जिसमें थाने से, सीआईडी से और नार्कोटिक सेल से हम लोग स्टाफ निकालते हैं। और हमने कुछ जगह इस तरीके की आइडेंटिफाई की है जहाँ इस तरीके के लोग जो कि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं या बेचते हैं, जो कि जनरली ऐसी जगह पर पाए जाते हैं, वो जगह कुछ हम लोगों ने अपनी तरफ से आइडेंटिफाई की, कुछ आप जैसे लोगों की तरफ से हम लोगों को इनपुट दिया गया। तो रैंडमली ऐसी जगहों पर हम लोगों ने जाके रेड की, कुछ लोगों को पकड़ा, कुछ हमने केसेस भी रजिस्टर किए हैं उसमें, और ये प्रयास हमारा निरंतर चलता रहेगा। वो जगह क्या होगी, उसका समय क्या होगा, वो सब कुछ रैंडम बेसिस पे है, जो सिर्फ हम लोग तय करते हैं कि आज हम इस जगह जाएंगे और इस समय पे जाएंगे। तो ये मैसेज मैं उन लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो लोग इस ड्रग्स के कारोबार में किसी भी तरह से लिप्त हैं, वो ये ध्यान दें कि ज़्यादा दिन तक वो लोग बच नहीं सकते और इस समाज में इस बुराई को ज़्यादा दिन तक फैला नहीं सकते। पुलिस निरंतर उन पर वॉच रखे हुए है और आगे भी उन पर कार्रवाई करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से फिर से ये विनती करूँगा कि अगर आपके आसपास कोई भी इस तरीके का कारोबार चलता हुआ आपको दिखे, या यदि इसके अलावा भी आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई ड्रग एडिक्ट है जो कि सुधरना चाहता है, जो सुधर सकता है, जिसका परिवार चाहता है कि उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, तो ऐसे लोगों की जानकारी भी आप एडमिनिस्ट्रेशन तक या हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और हमें खुशी होगी किसी भी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करने में जो इस ड्रग्स के दुष्प्रभाव से बाहर निकलना चाहता है। क्योंकि ये बात तो तय है कि यदि एक आदमी या एक व्यक्ति किसी परिवार का ड्रग्स लेता है, तो उससे सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार उसके दुष्प्रभाव से पीड़ित होता है। तो आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग आप लोगों की तरफ से हम लोगों को मिलता रहेगा और हम लोग इस पर साथ में काम करते रहेंगे। थैंक यू। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की मंच पर आए और इस कार्यक्रम के प्रति अपना विचार प्रकट करें। डीसी मैडम, असिस्टेंट कमिश्नर, ASP staff, DSP staff and medical officer, thank you for giving me this opportunity. And to all the participants जो भी यहाँ आए हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, ऑलरेडी हमारे नार्कोटिक्स विंग से जो इंफॉर्मेशन दिया है वो काफ़ी आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और लीगल टर्म्स में आपको समझा दिया अच्छे से कि इसमें करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लीगली आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है पुलिस के साइड से, नार्कोटिक्स विंग के साइड से, ये आपको बता दिया है। अब मैं एज सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर आपको बताना चाह रही हूँ, एज ए जनरल पब्लिक और पार्टिसिपेंट हमें ड्रग डी एडिक्शन में कैसे भाग लेना पड़ेगा, इस चीज़ का 2-4 शब्द मैं बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो कुछ हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, सब लोग सोचते हैं ये, तो ऐसा नहीं है। ड्रग एक बार आप करेंगे तो आपको बार बार करने का मन होगा। वो एक एडवर्टाइजमेंट है ना चिप्स की, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, वो वाला चीज़ ड्रग्स के लिए बहुत ही एप्लीकेबल है। एक बार भी आप करेंगे तो आप करते रह जाएंगे, तो इसलिए एक बार भी नहीं करना है, ये हमारी कोशिश रहनी है। और अगर आपके आसपास कोई कर रहे हैं और उनकी सहायता आप करना चाहते हैं तो, और वो डी एडिक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं भी करवाना चाहते हो, तो उनके बारे में आप ज़रूर आके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप बता सकते हैं। हमारा ऑफिस टाइमिंग्स में खुला रहता है, या जैसे हमारे नार्कोटिक विंग से बताया गया है कि उनका एक मोबाइल नंबर भी अभी जारी हो जाएगी, और 112 जो 24/7 हमारी हेल्पलाइन है, वहाँ पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं कि ऐसे कोई, मैं खुद
ऐसे ड्रग्स से मुक्त होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे हेल्प कीजिए, ऐसे आप कॉल कर सकते हैं। या आपकी फैमिली में कोई है, आपका खुद का बेटा, बेटी, मामा, कोई भी ऐसे कोई भी अगर अफेक्टेड हो, उनको अगर आप नशा मुक्ति करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। हमारे मेडिकल ऑफिसर आपके सामने हैं, जो इसमें बहुत ही इनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्होंने बहुत सारे डी एडिक्शन भी करवाए हुए हैं। और इसके लिए 2 तरीके में हम लोग करते हैं। एक तो आपको काउंसलिंग, जैसे आउट पेशेंट काउंसलिंग होता है, आपको अगर बुखार है, पेट में दर्द है, तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वैसा ही है ये भी। आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको कुछ वो बताएंगे क्या करना है, कुछ दवाइयाँ देंगे, वो आप कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ही सीरियस हालत में आ जाते हैं जबकि उनको एडमिट होना पड़ता है, वो वाला फैसिलिटीज़ भी हम लोग जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। तो इस बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको नशा मुक्ति करवाना है तो हमारा एकता सेंटर आपके लिए अवेलेबल है, और एकता में हमारे सारे स्टाफ भी हैं आपके पास डॉक्टर साहब, तो सारे स्टाफ भी अवेलेबल है, तो आप बेझिझक यहाँ पे आ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे आ गए तो आपका नाम सबको पता चल जाएगा, या हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ये बोल देंगे कि आपका नशा मुक्ति करवाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा गुप्त हम लोग रखेंगे, हाईली कॉन्फिडेंशियल। अगर आप आके कंप्लेंट भी कर रहे हैं, हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और अगर आपको खुद का ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो भी हम लोग इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे एकता सेंटर को या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। ये बोल के मैं अपना भाषण खत्म करना चाहती हूँ। सम्मानित करना चाहती हूँ आज के मुख्य अतिथि मैडम श्रीमती वेदिता रेड्डी जी, IAS, डेप्यूटी कमिश्नर साउथ अंडमान, कि वे आए और इस कार्यक्रम के तहत अपना विचार अभिव्यक्त करें। आप सबको नमस्कार। पल्लवी, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, DSP नार्कोटिक सेल विनय माथुर, AC हेडक्वार्टर एंड सेटलमेंट आनंद वर्धन मिश्रा, महतो साहब जो मेडिकल ऑफिसर है, एंड ही हैज टेकन ऑल दी एफर्ट्स कि आज का प्रोग्राम ये आयोजित हो सके। एकता की पूरी टीम जो इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स की पूरी जो टीम है, और आप सब डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सब जानते हैं कि इस हफ्ते ऑलरेडी मेरे कॉलीग्स बात कर चुके हैं आपसे कि हम क्यों आज मिले हैं। वी हैव मेट बेसिकली बिकॉज ये जो वीक है, हम इस पूरे वीक में चर्चा करते हैं जो सबसे सोशल ईविल हम बात करते हैं ना, कि क्या ईविल्स है हमारे सोसाइटी में, जो सबसे बड़ा सोशल ईविल है उसके बारे में हम बात करने के लिए, उसके बारे में प्रचार करने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। 26 जून हर साल इंटरनेशनल ड्रग डी एडिक्शन डे के तौर पे मनाया जाता है। तो ये जो पूरा वीक है हम नंबर ऑफ इवेंट्स करेंगे जहाँ पर हम होप करेंगे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो। बट अल्टीमेटली हम ये क्यों कर रहे हैं, जैसे मेरी कॉलीग पल्लवी ने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता है कि यस ड्रग्स आर देयर ऑल अराउंड, हम सबको पता है कि कहाँ बिक्री होती है, हम सबको पता है कि कौन कौन से बच्चे वहाँ से खरीदते हैं, हम सबको पता है कि कौन लोग ड्रग पेडलर्स हैं। पता है कि नहीं पता है, बताइए। आप सबको थोड़ा ना थोड़ा पता ही है, इंटेल तो सबके पास है। तो ये क्यों लोग इसकी ओर जा रहे हैं, इसकी ओर जा रहे हैं, वो यही है मुझे लगता है, क्योंकि आजकल आप देखोगे, अगर विनय ये अपना डेटा बताएंगे आपको, वो यही बताएंगे कि मोस्टली आपके 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स इसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों लेंगे 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बच्चे इंटरेस्ट? क्योंकि उनको लगेगा कि ये अगर हम ड्रग लेंगे तो बड़ी कूल चीज़ होगी हमारी लाइफ में, हमारे आसपास के सारे फ्रेंड्स ले रहे हैं तो हम कूल गैंग में आ जाएंगे। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये हमें बदलना है। उसके लिए जो हमारे मैसेंजर्स हैं वो आप ही हैं, सोसाइटी के लोग, फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, यही सब लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बच्चों को और उनसे दूर कर सकते हैं। विनय ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू एक्शन लिया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि NDPS एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई पाया गया ड्रग पेडलर के तौर पे या हेल्प करते हुए कोई भी ड्रग पेडलर को या फिर ड्रग्स लेता है तो उसमें कठोर से कठोर सज़ा मिल सकती है। लेकिन उस स्टेप तक हमें पहुंचना ही नहीं है, हमें ट्राई करना है कि हम उस चीज़ से दूर पड़े। इसके लिए काउंसलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो जैसे हमारा IDCA है, इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, वो हमने सिर्फ दिसंबर 22 में सेटअप किया है। और जब से हमने सेटअप किया है 6 महीने हो गए, हमारे पास एक भी व्यक्ति खुद चल के नहीं आए, एक भी व्यक्ति। तो आज ऑन डेट हम किसी भी ड्रग एडिक्ट को, अगर वो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं या एडिक्ट हो गए हैं, हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे। इसीलिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि एज ए सोसाइटी हम राइज अप करें। अगर आपको अपनी फैमिली में कोई पता है या आपको अपने आसपास कोई पता है जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आपको बताना ज़रूरी है। या फिर आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बताएं, या आप नारकोटिक्स सेल में बताएं, या आप हमारे DC ऑफिस में बताएं, बट आके हमसे मदद लीजिए। और ये मत सोचिए कि नहीं, शर्म की बात है कि हम ड्रग की एडिक्शन की तरफ जा चुके हैं। कोई बात नहीं, वी आर ऑल हियर टू रिफॉर्म यू, वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू आउट। यहाँ पर अभी हमारे इस स्पीच के बाद वी विल हैव अ स्किट, एक स्किट आपको प्रेजेंट किया जाएगा जो बखूबी से समझाएगा कि ड्रग डी एडिक्शन की तरफ हमें क्यों जाने की ज़रूरत है। और हमारे NGO पार्टनर्स भी है जो बात करेंगे इसके बारे में, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो आपको सपोर्ट देंगे, बताएंगे कि क्या इश्यूज़ है, क्या करना चाहिए हमें इस चीज़ से दूर भागने के लिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब इसको बहुत बारीकी से अच्छे से सुनिए, और जो भी केयर मिल सकता है 112 में आपको कॉल करके बताना ही है। और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी ऑर्गेनाइज करें ऐसा प्रोग्राम, हमें कॉलेजेस में भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए और स्कूल्स में भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं जो ड्रग्स की तरफ जाते हैं वो यही आपका एज ग्रुप है, विच इज़ प्रॉबली लाइक 15 to 25। उसके अगर बाद में भी कोई जा रहा है तो देन इट इज़ जस्ट एडिक्शन। और हर बारी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आप देखोगे कि ड्रग्स पकड़े गए हैं, 1 किलो गांजा पकड़ा गया, 1 किलो कुछ और पकड़ा गया। सो इट इज़ देयर। ऐसा नहीं है कि हमारे आइलैंड्स के अंदर नहीं आ रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं, हमारे आइलैंड्स को सब लोग बहुत ही प्रिस्टीन, बहुत ही क्लीन आइलैंड्स मानते हैं। तो हमें पूरी मदद, पूरी एफर्ट माननी चाहिए कि हमारे लोगों के पास, हमारे लोगों के अंदर ये नेगेटिविटी ना फैले, ये नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव बिहेवियर ना फैले। क्योंकि आप ये समझोगे कि ये सब ड्रग की बात है, पर ये ड्रग की बात नहीं है। क्या अगर हमें हार्ट अटैक होता है, हमें हाथ में पेन होता है, हमें सर दर्दी होती है, कोई भी फिजिकल पेन होता है, तो क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। तो क्यों हम इस चीज़ के लिए नहीं जाते डॉक्टर के पास? क्योंकि जो ये मेंटल हेल्थ का ट्रॉमा पहुंचाता है एक ड्रग एडिक्शन, उसको हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जैसे ही कोई ड्रग एडिक्शन में जाते हैं तो वो स्लोली, आप देखोगे, आप जानते भी होंगे कुछ लोगों को जो ड्रग्स लेते हैं, सबकी सोसाइटी में, सबकी कॉलोनी में कोई ना कोई होगा। आप उनको देखोगे धीरे धीरे वो एक्टिव चाइल्ड होता था या होती थी, वो सबसे बात करते थे, सोशल होते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे सोसाइटी से दूर चले जाते हैं, अपनी फैमिली से बातें करना बंद कर देते हैं, वो खुद के कुछ इश्यूज में चले जाते हैं, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है उनको, और ये चीज़ वो किसी को समझा नहीं पाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस चीज़ से आप ये भी देखोगे कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैक्सिमम सुसाइड रेट है। तो यस, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ड्रग लेने वाले नहीं हो इसमें, बट इट इज़ वन ऑफ द वेरी एक्टिव रीजन। तो इसका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है, और हमें जड़ से ही इसका इलाज करना है, और वो है सबसे इम्पोर्टेंट, हमें प्रिवेंशन करना है। और वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। अगर हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनको मदद दिलाना भी हमारा एक सोसाइटल वैल्यू है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहूँगी कि आज जो भी सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ है, आप सभी लोग ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो सोसाइटी के काम से जुड़े हुए हैं, तो आप भी अपने लेवल पे अवेयरनेस कराइएगा। आपको हमारे ऑफिस से कोई भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या फिर नारकोटिक सेल हो या फिर IDCA की टीम हो, आप हमें बताइए, हम भी आएंगे, हमारे टॉक्स डिलीवर करेंगे ताकि लोगों को और इन्फॉर्मेशन आए। और नेक्स्ट टाइम से कोई भी जो अगर मॉडर्न बंदा है who has come out of drugs, उनसे बात कराना सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो कैसे बाहर आए हैं इस बीमारी से, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है।
तभी शायद लोग समझ पाएंगे कि ठीक है, इसी से कैंसर होता है, इसी से हमें डिप्रेशन होता है, इसी से इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं इस नेगेटिव इश्यूज से हमें बाहर निकलना है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप सब लोग आज आए हैं, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारी पूरी टीम के लिए कि देवर ऑल हियर। उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने रखी है, और मैं होप करूँगी कि आगे का भी जो प्रोग्राम होगा वो बहुत बढ़िया होगा, और ऐसे ही हम और प्रोग्राम्स करें, सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं, पूरे साल, पूरे हर टाइम हम इसके बारे में बात करें एक्टिवली। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि शायद जो 10 साल पहले था आज वो स्थिति नहीं है। 10 साल के अंदर अंदर बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स बढ़े हैं, बहुत सारी ड्रग्स की एंट्री हुई है आइलैंड्स के अंदर। तो हमें आगे आने वाले टाइम में भी इसे रोकना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम 10 साल के बाद और 30-40% की पॉपुलेशन को क्या पता है इफेक्ट है। तो इन्हीं बातों के साथ इस सीरियसनेस को आप लीजिए, इसके इन इफेक्ट्स को समझिए, एंड आई होप कि एज ए सोसाइटी हम सब काम करेंगे होलिस्टिकली कि हम ड्रग डी एडिक्शन पे कुछ अच्छा काम कर सकें। थैंक यू सो मच।